हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। तो इस सीरीज में आपको एक होमवर्क मिला था जो कि था कि स्टूडेंट का मॉडल आपको क्या करके आना है, डिज़ाइन करके आना, उसका कोड लिख के आना। लिख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिख के आए हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या सब था और क्या सब करना था। इतना तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन करना, तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंट्रोलर और उसके राउट के ऊपर में लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको डेटा मॉडल दिखा देते हैं, फिर जाके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट मॉडल है जिसके अंदर में हम लोग बोले हैं क्या कि भाई हमको एक अवतार चाहिए। ये अवतार सेम टू सेम वहीं का कॉपी किया हुआ। फुल नेम चाहिए वो भी कॉपी कर लिए, रोल नंबर चाहिए वो हम लोग बना लिए, ईमेल चाहिए बना लिए। रोल नंबर क्या यूनिक होना चाहिए, हाँ भैया यूनिक होना चाहिए, आगे पीछे स्पेस है कट करके हटा दो। ईमेल यूनिक होना चाहिए, हाँ भैया यूनिक होना चाहिए, और ईमेल लोअर केस में भी होना चाहिए, परफेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ ले लिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या हम लोग डेट स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद बोले उसका मोबाइल नंबर ले लो जो कि स्ट्रिंग होगा और इसको रिक्वायर कर दो, डेट मीन्स उसको ये डेटा तो फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बोले जेंडर, जेंडर में टाइप दे दिए स्ट्रिंग, ई नम के अंदर ये वैल्यू दे दिए, पूरा का पूरा एल एर रिक्वायर दे दिए। अब इसमें बात आता कि भैया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे चेक करें, कोई मेल होगा या फीमेल होगा, पहले से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका नहीं है और ये रिक्वायर है। डेट मीन्स इसमें डेटा देना ही अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग ब्रांच के ऊपर बात किए कि ब्रांच होना चाहिए स्ट्रिंग और ये रिक्वायर है। कोर्स का ड्यूरेशन बता दो भैया, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, 3rd ईयर है, 3 ईयर का है, 4 ईयर का, 5th ईयर का, जो भी है वो स्ट्रिंग में डेटा आ जाएगा। बोलेगा 4th, ओके, FTH जो मर्जी है बोल सकता है। ठीक है। कोर्स भी पूछ लिए भैया कौन सा कोर्स है, बता दो भैया, बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो बता दो। ठीक है। अब करेंट सेमेस्टर बता दो भैया, अभी कौन से सेमेस्टर में, फर्स्ट में हो, और इसमें चाहे तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सेमेस्टर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट। और वो देना पड़े तो कैसे देंगे, बोलेंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में बोलेंगे कि जो वैल्यू होने वाला है ये 1 होने वाला, बस। और जैसे ये 1 दे दिए तो ये जो मेरा रिक्वायर है इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है तो ज़रूरी नहीं है रिक्वायर। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है भाई। परफेक्ट। तो हम लोग क्या बोल दिए कि डिफ़ॉल्ट में 1 सेट दो, यानी कि वो पहला सेमेस्टर के अंदर में है। परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्कशीट ले रहे हैं। मार्कशीट के अंदर में बोल रहे हैं क्या कि इसका जो टाइप होगा वो एरे होगा। क्यों होगा, क्योंकि मल्टीपल उसके सेमेस्टर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 4 सेमेस्टर है तो वो 4 सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करेगा, हाँ। तो उस लिए हम लोग एरे ले लिए और एरे में बता दिए कि एक वैल्यू होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा, URL होगा और उसका मार्क्स होगा। हम लोग को डायरेक्ट पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया मार्क्स भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा हमको ये चाहिए, मार्कशीट चाहिए तो URL की मदद से ले सकते हैं। दोनों चीज़ स्टोर कर लिए। डिफ़ॉल्ट में बोल दिए भैया क्या, एम्प्टी एरे, यानी कि अभी तक कोई भी डेटा नहीं है। उसके बाद बोले टाइम स्टैम्प ट्रू, डेट मीन्स इसका मतलब क्या, सिंपल सा क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड, यानी कि ये स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है कब क्रिएट हुआ और लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ, यानी कि मार्कशीट में हो, सेमेस्टर में हो, जिसमें भी हो, अपडेट कब हुआ। ओके, ठीक है भाई। और ये मेरा क्या था, कांस्टेंट था जो कि पहले ही डिफाइन कर चुके थे, आप भी देख लिए थे, इस पे कुछ है नहीं। अब बात आता है थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने यूज़र मॉडल के ऊपर में। तो हमारा ये रहा यूज़र मॉडल, ओके। और इस यूज़र मॉडल के अंदर में हमको थोड़ा सा काम करना, वो क्या काम करना है, इसमें डिपार्टमेंट को हम लोग ऐड नहीं किए, चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं DPT, डिपार्टमेंट हो गया भाई, लीजिए बोल दिए DPT, डिपार्टमेंट। और इसके अंदर में क्या दे दो भैया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे दो, परफेक्ट है। और ये इसलिए दे दिए ना कि अब भैया कौन सा फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट से, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बस इतना ही करना था। और इसमें जो भी चेंजेस किए हम लोग बोलते भैया गिट भैया इसको तुम तो रख लो, और इसमें कमिट क्या लिखना है वो हमका को पायलट बता देगा कि क्या कमिट लिखना है। जो भी चेंजेस हुआ वो बता दिया, हम बोले भैया तुम तो चले जाओ, लीजिए आपके लिए जो भी चेंजेस हुआ वो चेंजेस भी प्रोवाइड हो गया, परफेक्ट। अब बोले क्या इसमें कुछ करना, नहीं भैया मॉडल को अब हटाओ। अब हम लोग चलते फिर से स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कहाँ पे भैया,
इंडेक्स डॉट जेएस पे। ये तो परफेक्ट है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब बोलते चलते हैं ऐप डॉट जेएस में स्टार्टिंग के बाद। भैया ऐप डॉट जेएस में तो कुछ यूज़ नहीं किया। हम बोले हाँ यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, यस ठीक है। बोले ऐप डॉट यूज़ यानी कि मिडिल वियर, क्या बोल रहे हैं यूज़, और यूज़ में क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरा है मिडिल वियर। मिडिल वियर में क्या बोलना, हम बोलेंगे भैया हमको जेसन को यूज़ करना, तो एक्सप्रेस भैया आप आओ मेरे पास और जेसन को हैंडल करो, परफेक्ट। तो ये भी बोल दिए। उसके बाद बोलते हैं फिर से नीचे चलते हैं और बोले ऐप डॉट यूज़ यानी कि फिर से मिडिल वियर बोला, बोलो एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के अंदर में क्या बोलेंगे URL इनकोडेड, और इसके अंदर में वैल्यू दे देंगे क्या, एक्सटेंडेड ट्रू। तो बोल दिए एक्सटेंडेड ट्रू कर दो भाई, ये लीजिए ट्रू कर दीजिए, यानी कि हम लोग URL से भी डेटा ले पा रहे हैं, ठीक है भाई। इतना काम तो हो गया, और भी कुछ करना, हाँ भैया थोड़ा सा तो और करना। और क्या करना भैया, हम बोले क्या कि इतने काम में तो सफिशेंट नहीं, थोड़ा सा आगे और बढ़ना। वो क्या है भैया, कुकीज़ भी तो है, उसको भी तो हैंडल करना है ना, सॉरी कोर्स तो है उसको भी तो हैंडल करना है ना। हाँ अभी कुकी का बात नहीं करते, अभी कोर्स का बात करते हैं। बोले ये रहा यूज़, और यूज़ के अंदर में चाहिए कोर्स, तो कोर्स को इंपोर्ट करना होगा। लेकिन पहले देखते हैं कि भैया हम लोग डाउनलोड किए या नहीं किए, इंस्टॉल किए कि नहीं। हाँ भैया कोर्स इंस्टॉल है, अब इंस्टॉल है तो इसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे इंपोर्ट, ये रहा मेरा कोर्स, ठीक है। कहाँ से, कोर्स के अंदर से कोर्स निकाल लो, लीजिए भैया ये रहा मेरा कोर्स। अब बोलेंगे यहाँ पे लाओ और दे दो कोर्स, ये रहा मेरा कोर्स, और इसके अंदर देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर में बोलेंगे अब चाहिए इसको डेटा। अब कैसे देंगे इसको डेटा भैया, डेटा कैसे देंगे, हाँ ये तो बात बनता है। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले देते हैं ओरिजिन, क्या देते हैं ओरिजिन, भैया ओरिजिन बता। हम बोले ओरिजिन तो डिफाइन कर चुके हैं यार, कहाँ पे भैया, डॉट env के अंदर में, चलिए दिखाते हैं आपको। ये रहा मेरा कोर्स URL, जहाँ पे स्टार लगा दी। कोई भी रिक्वेस्ट मारो फिलहाल, तो फिलहाल कोई मारो, इसको हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल बोल रहे हैं कोई मारो, ठीक है। अब कोर्स URL के अंदर में भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। चलते हैं, और यहाँ रहा, और बोले भैया तुम साइड में जाओ, और बोलेंगे ओरिजिन में क्या जाओ, प्रोसेस डॉट env डॉट, और क्या चाहिए, कोर्स अंडर स्कोर URL, परफेक्ट है, हाँ भैया परफेक्ट है। और कुछ चाहिए, हाँ भैया और भी चाहिए। और क्या चाहिए, मेथड भी लेना, हम लोग चलिए मेथड भी लेंगे। तो बोलते हैं चलिए थोड़ा सा देखते हैं कोर्स के बारे में। ये रहा मेरा कोर्स npm कोर्स, आ जाओ भाई। चलिए तो हम लोग मेथड क्या क्या ले सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, जैसे कि गेट है, पोस्ट है, पुट है, और भी है। तो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, ले लीजिए ये मेथड। तो ये पूरे के पूरे मेथड को क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बोले ये जो मेथड होगा इसमें तो पहले डबल कोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोले नहीं लगाए तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको एरे के अंदर बंद कर देंगे। कहाँ कर देंगे, एरे के अंदर में बंद। तो ये रहा मेरा एरे। अब इसके अंदर बंद करने के लिए पहले तो बोलेंगे भाई तुम पे से जितना भी डबल कोट है वो हटा देते हैं। ये लीजिए डबल कोट, एक मिनट, डबल कोट हटा दिए, और बोले क्या कि ये अब सब पे डबल कोट लगा दो भाई, या सिंगल वो चलेगा। और बोले और भी एक चीज़ हम तो एक्स्ट्रा देने वाले, वो क्या होने वाला, ऑप्शन, ऑप्शंस, परफेक्ट। हाँ भैया परफेक्ट है, डबल कोट आ गए आ गए। अब बोले मेथड दे दी, हाँ क्रेडेंशियल को भी दे देते हैं। ये लीजिए मेरा क्रेडेंशियल, इसको क्या कर दो भैया, ट्रू कर दो, ठीक है। और बोले और भी कुछ चाहिए ना, हाँ बोल सकते हैं अलाउ हेडर्स भी कर सकते हैं, अलाउ हेडर्स। तो इसके लिए हमको भी डेटा चाहिए, तो वो यहाँ से ले लेते, वो तो आसानी से मिल जाता है। ये लीजिए, कहाँ गया भैया अलाउ हेडर्स, ये रहा मेरा अलाउ हेडर्स। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया, ये पूरे के पूरे एरे को उठा लो। इसमें बोलते हैं क्या, कंटेंट टाइप, और बोलते हैं ऑथोराइजेशन, क्या बोलते हैं, कंटेंट टाइप और ऑथोराइजेशन, परफेक्ट है। और बोले कुछ और भी देना चाहते तो दे दीजिए, हम बोले फिलहाल तो इतना सफिशेंट है, और कुछ अभी नहीं दे रहे, इतना में मेरा काम हो रहा, ठीक है। अब बोलते क्या कि इतना में जब काम हो गया तब आगे बढ़े, हाँ भैया आगे बढ़िए, चलते हैं, हम बोलते हैं बढ़ते हैं।
अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे भैया, राउट के अंदर में। तो राउट के अंदर में आ गए, इसके अंदर में गया यूज़र, यूज़र का राउट बना हुआ, हाँ भैया बना हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या, नहीं एक्सपोर्ट तो कहीं पे नहीं किए हैं, चलिए करके देखते हैं। बोले ये रहा मेरा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट क्या किसको एक्सपोर्ट करो, यूज़र राउट को, तो एक्सपोर्ट कर दिए। और ये चीज़ हम लोग कब लिखे थे, जब हम आपको बताए थे कि फाइल को हैंडल कैसे करते हैं, मल्टर को कैसे यूज़ करते हैं, क्लाउडनरी पे डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उस समय पे बताए थे कि कोई भी यूज़र अपना फाइल अपलोड करेगा तो वो फाइल को अपने सिस्टम पे लाने के लिए हम लोग मल्टर का यूज़ करते हैं और ऐसे काम करते हैं। परफेक्ट है भैया, नो डाउट चलेगा। यहाँ से क्या किए, इसको एक्सपोर्ट भी कर दिए। हम बोले ठीक है भाई, परफेक्ट है ना, हाँ भाई परफेक्ट है। अब जैसे ये एक्सपोर्ट हुआ था ऐप के अंदर में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, हाँ भाई वो तो करना है, बोल देते हैं ये रहा मेरा इंपोर्ट। और इंपोर्ट में क्या बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट है ना, हाँ भाई डिफ़ॉल्ट है। लीजिए यूज़र राउटर्स कहाँ से चाहिए, डॉट जी एस के अंदर से चाहिए, तो बोले डॉट जी एस, ठीक है। लीजिए डॉट जे एस के अंदर से आ गया। अब इसको बोलेंगे हमको यूज़ करना कैसे, अब इसको लगाएंगे मिडिल वेयर के अंदर, कैसे लगाएंगे, बोलेंगे ऐप भैया डॉट यूज़, ठीक है भैया। हम बोले क्या कि एक राउट अच्छा सा बनाते हैं, बोले स्लैश v1, ऐसे नहीं बोलेंगे स्लैश वर्जन 1, तो बोले क्या ए पी आई स्लैश v1/users, क्या बोले, स्लैश यूज़र। इसका मतलब क्या है, हम बोलेगा कि जो भी पोर्ट है उसके बाद API v1 और यूज़र आ रहा तो डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, इस पे कंट्रोल चले जाओ। और ये कहाँ लेके जाएगा, हम बोलेंगे अभी अभी इंपोर्ट किए किसको, यूज़र राउट को, भैया उसके पास चले जाओ, परफेक्ट है। अब बोले क्या कि इसमें एक स्लैश भी हैंडल कर लेते हैं हेल्थ चेक के लिए, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ऐप डॉट, क्या बोल सकते हैं भाई, ऐप डॉट गेट, गेट, ठीक है। और इसमें बोलेंगे भैया ओनली स्लैश, स्लैश पे आवे तो क्या करो, कॉमा लगा के, और यही पुराना वाला आपको याद करा रहे, बोल रहे हैं क्या कि ये रहा मेरा रिक्वेस्ट, और बोलेंगे रिस्पॉन्स। ये ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए भी अलग फाइल बनाना चाहिए, लेकिन बस लिख देते, आप अलग कर लीजिएगा बेहतर, तो आपको पता ही है, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या करना है भाई, हम बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, बस रिस्पॉन्स कर दो एक सेंड, और बोलोगे भैया क्या, स्टेटस नहीं सेंड चाहिए, सेंड कर दो, क्या सेंड कर दो भैया, हम बोले एक सिंपल सा एक डेटा भेज दीजिए, हेल्थ चेक, ओके, चेक ओके, ओके। हम लोग क्या बोल दिए, हेल्थ चेक ओके, ठीक है परफेक्ट। इतना भेज दिए, काम हो गया। कभी भी स्लैश पे आएगा तो ये चेक करके पता कर लेगा कि यहाँ से डेटा जा रहा है, डेटा मीन्स हेल्थ चेक तो अच्छा है, और इतना है तो सफिशेंट हो गया मेरा काम, यहाँ तक परफेक्ट, तो परफेक्ट है भैया। अब क्या करें भैया, इसमें और भी चीज़, हाँ कुकी पार्सल को यूज़ करना होगा, तो वो भी मिडलवेयर में, लेकिन ज़रूरत पहले नीड लाओ फिर जाके उसको यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ का नीड पता था, और ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है, ये सेटअप के टाइम पे होता है, इसलिए इसको पहले कर लिए, ठीक है। अब बोले ये एक हो गया, और भी तो चाहिए ना इसको, हाँ स्टूडेंट का भी चाहिए। हम बोले API वर्जन 1 स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या बोल दो, स्टूडेंट राउट्स, स्टूडेंट राउट। अब इसको बनाना तो पड़ेगा ना भाई, हाँ बना लेते। तो चलते हैं भैया राउटर के अंदर में, कहाँ गया मेरा राउटर, ये रहा। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्या बोलना, कुछ तो चाहिए ना, हाँ तो बोलो भैया एक्सपोर्ट कर दो, और एक्सपोर्ट में इसको एक्सपोर्ट करवा दिए, परफेक्ट। ये तो बना नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगा ना। अरे बोले भैया ये वाले में से कॉपी कर लेते इसी को, और ला के पेस्ट कर दो, परफेक्ट परफेक्ट। अब बोले क्या कि ये जो सारा चीज़ है वो तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए फिलहाल तो, या हम लोग बोले इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, हटा दिए, पोस्ट बोल दिए, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट राउट है तो सब स्टूडेंट ही होगा ना, हाँ भैया सब तो स्टूडेंट ही होगा, लो लो हो गया, परफेक्ट है। लेकिन एरर दे रहा, एरर क्यों दे रहा, एरर तो नहीं देना चाहिए, हट जा हट जा। हम बोले क्या, स्टूडेंट राउट, राउटर के अंदर से क्रिएट कर ले, सॉरी दो दो बार लिख रहे हैं इसलिए एरर दे रहा, ओके चलिए।
तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं अपने ऐप के अंदर में। तो बोलते भैया इस हटाओ लगाओ इंपोर्ट कर दो। तो ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी इंपोर्ट हो गया। ओके ठीक है। अब बोले इतना सफिशेंट है, और भी कुछ सेटअप उटअप करना। हम लोग थोड़ा सा और एक आक राउट का बस क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं और कुछ नहीं। बस इतना सफिशेंट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंट्रोलर लिखना स्टार्ट करेंगे। राउट तो आई थिंक कंप्लीट है, एक कंट्रोलर का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ओके तो हम लोग चलते हैं भैया कंट्रोलर के पास। तो ये रहा मेरा कंट्रोलर, सॉरी ये कंट्रोलर नहीं, ये तो रहा मॉडल। मिडिलवेयर भी लिखना, अभी नहीं लिख रहे हैं। इसके अंदर चलते बोलते यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहला कंट्रोलर क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए भैया, होता है रजिस्टर। परफेक्ट। हम बोले ठीक है लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, वो दो चीज़ क्या चाहिए, एपीआई रिस्पॉन्स और एपीआई एरर। उसको बुला लेते हैं, बोलते हैं इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में बोलेंगे एपीआई ERROR एरर फ्रॉम एपीआई एरर। नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, डॉट डॉट स्लैश, इससे बाहर जाओ, और कहाँ पे लिखे थे, यूटिल्स के अंदर लिखे थे स्लैश, और क्या चाहिए भैया हमको, एपीआई एरर चाहिए डॉट JS। परफेक्ट। और इसके अंदर से क्या निकलेगा देख लेते, बोले एपीआई एरर, सॉरी स्मॉल में है, लेकिन आई थिंक कैपिटल में दिए थे ना। चलिए देख लेते हैं एपीआई एरर, ये रहा मेरा एपीआई एरर। यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं एपीआई एरर, जो कि ए है कैपिटल। क्या छोटा नहीं दे सकते, हाँ भाई दे सकते हैं। तो दिक्कत क्या है, अभी छोटा है तो हम भैया डिफ़ॉल्ट वहाँ से एक्सपोर्ट किए, छोटा यानी कि स्मॉल लेटर दीजिए या कैपिटल, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम देंगे किस में, हम तो देंगे भैया पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में, हमको इसी में मज़ा आता। परफेक्ट। अब बोलते हैं रिस्पॉन्स को भी चाहिए ना, हाँ ये लो रिस्पॉन्स, इसको भी ले आते हैं। बोलते हैं भैया इसी को चाहिए नीचे, और इसके जगह पे बोलेंगे ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, और इसके जगह पे बोलेंगे ये रहा मेरा रिस्पॉन्स। लेकिन इसमें जो ए है वो होगा छोटा, एपीआई रिस्पॉन्स। परफेक्ट। हाँ भैया ये दो चीज़ चाहिए, हाँ ये कहाँ चाहिए, ओनली यूज़र में चाहिए क्या, नहीं स्टूडेंट में भी चाहिए। तो हम बोलते ठीक है, वहाँ भी स्टूडेंट का भी कंट्रोलर में ले आके कॉपी कर दिए। परफेक्ट है भैया। अब बोले और क्या करना है, हम बोले अभी स्टूडेंट को हटाओ, यूज़र पे बात करो, क्योंकि बस एक रजिस्टर का हमको क्या करवाना है, स्ट्रक्चर लिख के दे देना आपको, ताकि आप उसमें आगे कोड करके आए। ओके आपका होमवर्क रहेगा कि इसमें आपको काम करना है। चलिए ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे भैया, सबसे पहले तो लगेगा असिंक। असिंक क्यों, क्योंकि भैया बहुत सारा ऐसा लाइन आएंगे जिसमें काम करने के लिए समय लगेगा, और समय लगेगा तो असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा क्या आएगा भैया, रिक्वेस्ट आएगा और आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है भाई। अब बोले परफेक्ट है, इतना आ रहा तो, और ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे ये रहा मेरा ट्राई, और इसी के अंदर में पूरा काम करो। और एरर जो कि आपको भी पता है एकदम प्रोफेशनल एरर होता, हम लोग पहले बोल देते हैं कंसोल लॉग कंसोल डॉट एरर, और इसके अंदर में प्रिंट कर देते हैं, बोलते हैं क्या, इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पे बोल देते भैया जो भी एरर है उसको प्रिंट कर दो, यानी कि एरर का हम लोग बोलते हैं मैसेज प्रिंट कर दो। परफेक्ट। हाँ भैया परफेक्ट है। अब बोलेंगे क्या कि ये काम तो हो गया, अब यहाँ से क्या करना, एरर को थ्रो भी करना है। कैसे थ्रो करेंगे, सिंपल है भैया, आप तो बना चुके हैं ना स्टैंडर्ड वाला, उसी को यूज़ करते हैं। हम बोले हाँ अब यूज़ करने में मज़ा आएगा, चलिए यूज़ करके भी दिखाते हैं आपको। बोलेंगे क्या, थ्रो कर दे, हाँ भाई थ्रो कर दो, बोले नहीं, हाँ भैया बोल दो। अब बोले एपीआई एरर, हाँ भैया बोल दीजिए। इसके अंदर में डेटा देना, सबसे पहले स्टेटस कोड जो कि होगा 500, उसके बाद क्या बोलना भैया, मैसेज जो कि कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग बोलेंगे भैया ऊपर दे चुके हैं ना, तो नीचे क्यों लेके आए।
इसी को कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट करो। ठीक है भैया, इसको हटा दो, बस इतना हो गया। अब बोले इसके बाद क्या चाहिए, तो इसके बाद बोल रहा है क्या कि आप चाहे तो एरर दे दो। हाँ हमारे पास एरर है, लो एरर भी ले जाओ यार, क्या दिक्कत है। परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। अब देखिए हम लोग कोड एक लाइन लिख के काम हो गया। दूसरी बात, अब ये हो गया मेरा एक स्ट्रक्चर, क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। हमेशा इसी स्ट्रक्चर के बेस पे डेटा जाएगा, ओनली डेटा चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो कोई भी फ्रंट एंड बंदा, उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, उसको पता है कि भैया हमेशा क्या आएगा, स्टेटस कोड आएगा, मैसेज आएगा, एरर आएगा। और एरर कभी कभी नल भी हो सकता है, यानी कि एम्प्टी एरर हो सकता है। क्यों, क्योंकि बीच में से भेज दे तो, हाँ भैया वो भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस क्या रहेगा, इसका रहेगा। परफेक्ट। उसके बाद बोले क्या कि इसमें जो रिस्पॉन्स भेजेंगे वो भी तो एक स्ट्रक्चर वाला भेजेंगे। हाँ लेकिन वो आज नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका होमवर्क है, आप देखिए, उसके बाद फिर हम तो करेंगे ही। ओके ठीक है। अब बोलते क्या कि यहाँ पे क्या करो, एक्सपोर्ट कर दो। ये रहा मेरा एक्सपोर्ट, और इसमें बोलो क्या, क्या बोल दो भैया, रजिस्टर यूज़र को एक्सपोर्ट कर दो भैया। परफेक्ट। अब बोले क्या कि इसी को कॉपी पेस्ट करते चलिए। कर लिए भाई, हाँ। अब ये क्या था, रजिस्टर यूज़र था। अब बोलते लॉग इन यूज़र, लॉग इन यूज़र। उसके बाद बोल दे लॉग आउट, लॉग आउट यूज़र। और उसके बाद क्या बोलते हैं, और भी बोल देते हैं वेरीफाई, या इज़ वेरीफाई, या कुछ भी बोल दीजिए। क्या बोल दे इसको, इज़ वेरीफाई। परफेक्ट। इतना काफ़ी, और भी बनाना तो है लेकिन अभी नहीं बना रहे। ठीक। इसमें कॉमा लगा के सबको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। बोलते हैं लॉगिन ले लेते हैं, हाँ लॉगिन ले लिए। फिर से बोलते हैं लॉग आउट ले लेते हैं, हाँ भाई लॉग आउट ले लेते हैं। ये रहा मेरा लॉग आउट, लॉग इन, लॉग आउट। बोले इज वेरीफाई ले लेते हैं, हाँ भाई इतना सफिशेंट है। ठीक है। अभी देखिए हम लोग कुछ भी कोड नहीं लिखे, ये बॉयलर प्लेट है। ओके। अब यही चीज़ चाहते हैं तो अब पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, बस नाम चेंज करना और कुछ नहीं करना, और सब कुछ तो सेम ही होने वाला। ओके। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि भैया दिक्कत लग रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, जो भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ओके। तो भैया चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करना, खुद लाइक का बटन दबा के जाना है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।